हिंदी थोड़ी पूछ रहा हूँ, जिसकी प्रत्येक प्रत्येक 2 सत्य भाई हो बात हो। वेरी गुड। अब इसमें एक पासे की एक आकृति पर आधारित प्रश्न, एक पासे की 2 आकृति पर, एक पासे की 2 से अधिक आकृति पर और प्रश्न चिन्ह वाले और रोटेशन वाले क्वेश्चन पढ़ने थे। तो हमने एक पासे की एक आकृति पर आधारित प्रश्न पढ़ लिए थे, ऑप्शन बेस्ड। फिर हम कल समझ रहे थे अगर एक पासे की 2 आकृतियां दे दी जाए तो क्या क्या सिचुएशन बन सकती है। सर पहली सिचुएशन बन सकती है कि दोनों आकृतियों पर केवल सिंगल कॉमन हो। दूसरी सिचुएशन बन सकती है सर दोनों आकृतियों पर डबल कॉमन हो। और तीसरी सिचुएशन बन सकती है कि दोनों आकृतियों पर कुछ भी कॉमन ना हो और कोई चौथा केस नहीं बनेगा। तो कल हमने पहले केस में समझ लिया था। पहले केस में आप कैसे निकालेंगे, जब एक पासे की 2 आकृतियों पर केवल एक सतह कॉमन हो तो हम क्या करेंगे, उस एक सतह को पकड़ लेंगे और घुमा देंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे भी घुमाना है। क्लॉकवाइज घुमाते हैं 3 5 4, यहां से भी पकड़ते हैं 3 2 6, तो 4 का 6, 5 का 2 और 3 का जो बच गया वो। अच्छा, जब भी सिंगल कॉमन होगा तो कुल 5 अंक दिखाई देंगे 6 में से, है ना। एक अंक डबल बार दिखाई देगा जो भी होगा, तो जो अंक डबल बार दिखाई देगा उसका प्लेट वो अंक होगा जो दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, अगर डबल कॉमन हुआ तो हमेशा तीसरी सतह एक दूसरे के अपोजिट होंगी। कल प्रैक्टिकल करके देख लिया था अपन ने, ठीक है। तो एक का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट। अच्छा, 5 और 6 के अपोजिट, 5 का अपोजिट 2 या 3 और 6 का अपोजिट भी। अब ये थोड़ा सा कुछ लोगों ने पढ़ा है कि यदि एक पासे की 2 आकृति दी है और दोनों पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो अपोजिट कैसे निकालें। तो आप ये पढ़ लेते हो कई बार कि ऊपर वाले का अपोजिट ऊपर वाला, सामने वाले का सामने वाला, पीछे वाले का पीछे वाला। लेकिन ये 100% फैक्ट नहीं है, ये गलत है। देखिए, बाकी सिचुएशन में डिपेंडेंट है, कैसे मैं समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए ये पासा है, इस पासे को मुझे ऐसे घुमाना है कि ये तीनों गायब हो जाए और नए 3 आ जाए। देखो, इस बात को लोग प्रूफ भी कर देंगे कि ऊपर वाले का अपोजिट ऊपर वाला, सामने वाले का सामने वाला और पीछे वाले का पीछे वाला, और आपको जस्टिफाई भी करेंगे। देखिए कैसे, मैं समझाता हूं आपको। आप बिल्कुल सही सही देखना। अब डाइस को 2 प्रकार घुमा सकते हैं अपन, एक तो हॉरिजॉन्टली और अगर ऐसा लगाए तो एक वर्टिकली। अच्छा, अगर इन तीनों को गायब करना है मुझे तो ऐसे वर्टिकली घुमाना पड़ेगा, तब ये 3 छुपेंगे और 3 छुपे दिख जाएंगे। तो जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, ठीक है, तो नीचे नीचे होगा ऊपर जाएगा, तो इसका अपोजिट। अच्छा, जो लेफ्ट में है वो इधर जाएगा, मतलब लेफ्ट वाला इधर जाएगा ना, लेफ्ट में। और इधर क्या रहेगा, जब मैं पलटूंगा तो साइड वाला रहेगा, इधर क्या रहेगा और इधर क्या रहेगा। अच्छा, अब मैं इसको ऐसा पलटूंगा तो दिखाई देगा कि नहीं मुझे। इमेजिन करो, अगर इसको ऐसा पलट दूं तो ये दिखाई देगी कि नहीं, ऐसे दिखाई देगा। तो बस 2 का अपोजिट क्या है 5, 3 का अपोजिट क्या है 4, तो एक का अपोजिट क्या है, हमने बोल दिया ऊपर वाले का अपोजिट ऊपर वाला, सामने वाले का सामने वाला, पीछे वाले का पीछे वाला। अब लग भी रहा है सर बिल्कुल सही है, ये तो सही है कि नहीं। ऐसे नहीं करेगा ना, बताओ क्या सोच रहे हो। इसको पलटने के दिखेगा, जो टॉप पर होगा उसका अपोजिट टॉप वाला रहेगा, रहेगा कि नहीं। जो लेफ्ट में उसका अपोजिट राइट वाला रहेगा, इसका अपोजिट रहेगा, आएगा कि नहीं। ये लेफ्ट वाले का अपोजिट राइट वाला। अच्छा, इसका अपोजिट इधर दिखेगा ये। तो सर समस्या क्या है। समस्या ये, मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया इस सिचुएशन में आप बताइए कि 2 का अपोजिट क्या है, ठीक है, और आपको ऑप्शन दे दिए 4 6 5 CND। क्यों भैया CND क्यों। हाँ, 2 का अपोजिट पूछा है और इधर का अपन इसको पलट के दिया जाएगा, 2 का अपोजिट 5 होगा। इस सिचुएशन में यही करते हो ना आप। अरे भाई जिन लोगों ने पढ़ा था बताओ ना, यही करते हो ना, ऊपर वाले का अपोजिट ऊपर वाला, सामने वाले का सामने वाला, पीछे वाले का पीछे वाला। मैं तो पूछ ही रहा था मुझसे आगे, कौन पूछा था। हाँ, ऐसे करते हो। हाँ, ऐसे करते हो। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे 5 और हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, रीजन बताता हूँ ये चीज क्यों सही नहीं है। यहाँ 5 तब टिक कर सकते थे जब यहाँ पर होता 3। अब इन 4 में से एक चुनना मजबूरी है, मजबूरी है, तो अब आपको 2 का अपोजिट करना पड़ेगा 5। अब ये मानना पड़ेगा कि इसको पलटने के बाद घुमाया नहीं गया, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई, अब ये मानना पड़ेगा। देखो अभी नहीं आएगी बात समझ में, अब मुझे बताता हूँ। ये पास है, इसी पासे की आकृति है, ठीक है बात। अच्छा, इस पासे की अगर एक और आकृति बना दो, एक और 3 आकृति बना दो इसी पासे की, तो मुझे बताओ क्या पासे की कितना भी बार आप घुमा लो, उसको कितने भी एंगल से मैं आपको दिखा दूं, क्या कभी उसमें अपोजिट बदलेंगे। बताओ, जैसे एक पासा मैं यहाँ बनाता हूँ, मान लीजिए यहाँ 1 लेता हूँ, या 2 लेता हूँ, या 3 लेता हूँ, या 5 लेता हूँ, या 6 लेता हूँ, या 4 लेता हूँ, ठीक है। अब इस पासे को मैं इधर से दिखा दूं, उधर से दिखा दूं, ऐसा दिखा दूं, कभी अपोजिट बदलेगा इसका। जब एक ही पासे की आकृति होंगी तो उसके अपोजिट कभी भी नहीं बदलेंगे, अपोजिट तो ही रहेंगे। जैसे 3 का अपोजिट 5 ही रहेगा, आप उसको कितना घुमा लो, कैसे भी दिखा दो मुझे, इधर से दिखा दो, इधर से दिखा दो, 3 का अपोजिट क्या रहेगा 5 रहेगा, क्लियर है बात। चलो, अब जैसे मैं चाहता हूं, मैं इस पासे की आकृति है, इसी पासे की एक आकृति और बना रहा हूं मैं, इस पासे की एक आकृति और बनाना मुझे, घुमा दो इसको, इसमें 4 5 लिख जाए, मैं ऐसे घुमा दूं थोड़ी देर के लिए इसको, तो 4 ऊपर चला जाएगा, फिर 5 इधर जाएगा, रहेगा आएगा नहीं। बताओ, अगर मैं अकेले इसको घुमा रहा हूं, चलो इसको घुमा रहा हूं, ऐसा ऐसे घुमा रहा हूं इसको, 6 लेने दो, 4 इधर जाएगा, 5 इधर जाएगा और 6 इधर रहेगा। अब थोड़ा सा और घुमा दो इसे, तो यहाँ 6 जाएगा और यहाँ, तो ये इसी की आकृति है, बिल्कुल बताओ इसी की आकृति है। अच्छा, ये आपको पता करना इसी की आकृति है नहीं, तो आप ऐसे चेक कर दो। 4 से स्टार्ट करो, 4 5 6 कैसा है क्लॉकवाइज, जो 3 समीप की सतह है, जुड़ी हुई सतह, 4 5 6 कैसी है, ये वाला 4 से 5 5 से 6 कैसा है क्लॉकवाइज, यहाँ भी देखो इसी की आकृति मतलब ये, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने इसको पलटा, अब पलटने के बाद यहां पर अगर वही रूल लगा दूं, इसको हटा दूं, अब मुझे बताओ 2 का अपोजिट इधर क्या था, इधर बराबर हो गया, अब बराबर नहीं होगा अपोजिट। भैया आपको क्या पता कि इसने ऐसा पलटने के बाद इसको ऐसा घुमाया नहीं है, घुमा तो सकता है, वही
तीन दिखेंगे, 4 5 6 और भी हो सकते हैं, 6 को बोल सकते हैं, 4 को यहाँ, 5 को यहाँ, ऐसा भी कर सकते हैं ना इसको। तो कहने का मतलब ये है कि इस डाइस को पलट के घुमाया नहीं गया, इसकी क्या गारंटी है? आप कैसे कह रहे हो उसको पलटने के बाद यही आपत्ति आएगी? इसको घुमाया नहीं हमने, ये भी तो सकती है। हाँ, कि जब उसको पलटा गया हो तो ऐसा आया हो तो घुमा के ऐसा कर दिया हो, कर सकते हैं कि नहीं? तो जब कभी भी शॉर्ट एंड स्वीट में आपको बता दूं, कोई भी अंत कॉमन ना हो तो आप अपोजिट नहीं निकाल सकते। ठीक है, अपोजिट केवल दो ही तरीके से निकलेगा, या तो सिंगल कॉमन या डबल कॉमन, इसके अलावा आप अपोजिट नहीं निकाल सकते। तो चलो मान लो ऐसे हमसे पूछ लिया दो का अपोजिट बताओ, बताइए ना, 4 या 5 या 6, इनमें से होगा, क्योंकि 3 प्रकार घूम सकता है, 4 ऊपर सकता है, 6 ऊपर सकता है, 5 ऊपर नहीं। तो ये टिक करेंगे, तो ये टिक करेंगे भाई, ये सबसे बेस्ट आंसर। देखो मैं सारे बताता हूं, अगर ऐसी स्थिति हमसे पूछे दो का अपोजिट क्या है, तो सबसे बेस्ट आंसर इसका 4 या 5 या 6। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अगर ये भी ऑप्शन में नहीं है तो फिर नन ऑफ दिस, और अगर ये भी ऑप्शन में नहीं है तो फिर 5। तो बता तो दिया पहला वाला, और तो बता दिया, तो और क्या बता रहा हूं, ये तो कह रहा हूं अगर दो का अपोजिट हमसे पूछे तो सबसे पहले ये टिक करना, अगर ऑप्शन में, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ये टिक करना, ये भी नहीं है तो ये टिक करना, अगर ये तीनों नहीं है तो ये टिक कर लेना। आई बात समझ में? ये प्रायोरिटी लिस्ट है प्राथमिकता, क्यों? इसके पीछे भी लॉजिक है, देखो ना, देखो जब दो का अपोजिट कंफर्म है, इन तीन में से एक होगा, हम सर ये निश्चित नहीं कर सकते कौन सा होगा, लेकिन ये कंफर्मेशन इन तीन में से एक होगा, तो ये बेस्ट आंसर है, इन तीन में से एक होगा। अब मैं नहीं कर दूं, मैं इतना निश्चित कर सकता हूं ना, इनमें से एक होगा, इसलिए ये आएगा। और अगर ये नहीं आया तो मैं निश्चित नहीं कर सकता, कुछ भी लिखा वहां पर। अब मान लो ये भी नहीं आया, मतलब आपके पास ऐसा ऑप्शन आ गया कि दो का अपोजिट क्या है, 4 5 6, नन ऑफ दिस। तो अब सर नन ऑफ दिस, ये तो हो सकता है 5, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, तो नन ऑफ दिस आप करने से कोई नहीं। तो ये नन ऑफ दिस का मतलब ये होता है कि जो हमारे प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर है ना, डेफिनेट आंसर, वो ऑप्शन में नहीं है, और वो 4 या 5 या 6 वो ऑप्शन में नहीं है, दैट इज व्हाई नन ऑफ दिस। आया समझ में? मैं कंफर्म कैसे बोल दूं 4, या कंफर्म कैसे बोल दूं 5? हाँ क्या ये उपरोक्त तो सभी, तो एक बात बताओ बच्चे, सभी कैसे हो सकते हैं दो के अपोजिट? कैसे हो सकते? दो का अपोजिट 4 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, एक ही होगा ना। हाँ ऐसे है, इनमें से कोई एक, तो उसमें टिक करो, उपरोक्त सभी नहीं कर सकते। जब तुम समझ नहीं पहुंच किया करो, उपरोक्त सभी, जैसे मैं पूछूं इनमें से आपकी पत्नी कौन है, उपरोक्त सभी, गड़बड़ हो जाएगा, उपरोक्त सभी में से जो होगी ना वो बताइए, टिक दबाएं, बढ़े आगे, समझ गए ये बात? तो भाई सिंपल से कहने का मतलब क्या है, अगर ऐसी स्थिति में आपसे पूछ ले दो का अपोजिट क्या है और आपको ऑप्शन दे दे 3 4 5 और 6, समझ ना, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? आप पूछ ले दो का अपोजिट क्या है, तो मजबूरी आपको एक ऑप्शन चुनना ही है, तो फिर ऊपर वाले ऊपर वाला, सामने वाले सामने वाला, पीछे वाले पीछे वाला, मतलब उसे पलटने के बाद घुमाया नहीं उसको, हम ये मान लेंगे, मुझे 4 लगा, आप ऐसा मानो, तो एग्जाम की भावना समझनी पड़ती। हाँ तो कंफर्म की जरूरत क्या है हमको, 5 की जरूरत नहीं, बताऊंगा 2 का 5 4 का 3 6 का 1, तो 5 की जरूरत नहीं है ना, समझ आ रही बात? तो कुछ चीजें ऑप्शन पर बेस होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं। तो कभी भी एक 5 की जब आकृति दी जाएंगी तो कैसे निकालोगे, या तो सिंगल कॉमन या डबल कॉमन, दो के अलावा कोई तीसरी चीज काम नहीं आएगी, ना स्टैंडर्डाइज ना जनरलाइज ना कुछ ना कुछ। हाँ 100%। और तीसरा मतलब होता है तीनों का तीनों, और मैं तीन में से एक है, तो मैं एग्जांपल दूं, दो दो दो, अच्छा मैं क्या करूंगा एग्जांपल के लिए, क्लियर है? पक्का मैं कर दूंगा, पक्का। चलो क्वेश्चन ले जाओ, एक 5 की दो आकृतियां दी है, तो हमसे एक का विपरीत पूछा है, तो पहले ये बताओ सिंगल कॉमन या डबल कॉमन? डबल कॉमन क्या कॉमन, तो एक का अपोजिट, खत्म कहानी, है ना? ऐसा क्वेश्चन आ रहा है इसी से, बढ़े आगे चल, सिंगल कॉमन डबल कॉमन, पहले ये चेक। अच्छा एक बात ध्यान रखना, मेरे को दिमाग में बिठा लेना, अगर डबल कॉमन में तुमने सिंगल कॉमन लगा दी तो गलत आंसर आएगा, और सिंगल कॉमन में डबल कॉमन लगा दिया तो भी गलत आएगा, तो ध्यान से देखना, सिंगल कॉमन के डबल कॉमन, डबल कॉमन भाई, डबल कॉमन है दो का अपोजिट और 4 का अपोजिट, तो हमसे 2 का अपोजिट 4 का, 2 पे टिक कर दो फिर, चलिए सिंगल डबल, 5 का 6 6 का 5, फिर डबल, 1 का 3 3 का 1, अच्छा 4 का पूछा सर, यहाँ तो मामला आया, ये तो कंफर्म है सर, ये तो कंफर्म है 1 का 3, फिर हमसे पूछा 4 का अपोजिट। अच्छा मुझे बताओ, क्या 4 का अपोजिट 3 हो सकता है, क्या 4 का अपोजिट 4 हो सकता है, क्या 4 का अपोजिट 2 और अरे 5 हो सकता है, 5 क्यों? देखो सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना, यहाँ पर 1 2 6, ये तीनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं कभी, पीछे क्या बचा, तो क्या ये तीनों एक दूसरे के अपोजिट हो पाएंगे? जब ये तीनों एडजेसेंट सरफेस है तो पीछे वाले तीनों भी एडजेसेंट सरफेस है, और कल भी हमने पढ़ा था कि दिखने वाली सतह की अपोजिट होती है ना दिखने वाली सतह, और ना दिखने वाली की अपोजिट कौन सी होती है? तो 3 4 5 एक दूसरे के अपोजिट तो नहीं हो सकते, है ना? तो 4 का अपोजिट 5 भी नहीं हो सकता, और 4 भी नहीं हो सकता, 1 3 भी नहीं हो सकता, तो क्या बच गया? समझ आई बात? तो 4 का अपोजिट 2 या 6, अब 1 2 6 पे टिक मत कर देना तुम, भैया यहाँ से क्लियर दिख रहा है, 1 का अपोजिट तो 3 है, और जब 1 3 अपोजिट हो 4 का अपोजिट कैसे हो जाएगा? बात समझ में आई? किस पे करेंगे? ऑप्शन बी पर। इसको पढ़िए, समझिए, बताइए। अच्छा देखो, एक डाइस की एक 5 की दो आकृतियां दी है, तो पहले चेक करो सिंगल कॉमन या डबल कॉमन, और हमेशा ध्यान रखना डाइस का कोई भी प्रश्न है, कोई भी ओपन डाइस क्लोज डाइस लैंग्वेज कोई भी, सबसे पहले आपको अपोजिट निकालना है, सबसे पहला काम अपोजिट, तभी आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ पर सिंगल कॉमन है सर 2, अब 2 की वजह से
राशि कौन सी है? 4। वो कहां पर होगी? ठीक है ना? अच्छा पहले तो बताओ 2 का अपोजिट 4 होगा कि नहीं? जिनको नहीं समझ में आ रहा बताता हूं। क्या सीखा था हमने? सर सिंगल कॉमन हो तो उसको पकड़ लो, क्लॉकवाइज घुमा दो। 2 1 3, यहां से भी सिंगल कॉमन पकड़ो, क्लॉकवाइज घुमा दो। 2 6 5, 3 का अपोजिट 5, 1 का 6, 2 का जो बच गया। बताइए तो अगर संख्या कौन सी थी? 4, और वो कहां पर है? 2 के विपरीत। ये लिखा है अगर संख्या कहां पर है? 2 के विपरीत। लेकिन आप बार बार ना ऐसे मत करना, लिखना नहीं ऐसे। अब आपको मालूम चल गया ना रोटेशन कैसा होता है, और जो अंक सिंगल कॉमन दिखाई दे रहा है उसकी वजह से दिखाई दे रहा है जो छुपा हुआ है, एकदम छुपा है उसकी वजह से, और दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे? अपोजिट। सिंगल डबल, सिंगल किसका पूछा है? 4 का। 4 का 3 हो जाएगा क्या? बताइए, क्या देख के समझ में आ रहा है? अब कैसे किया करो देखो, जैसे यहाँ पे देखिए सिंगल कॉमन क्या है? 5। अब अपोजिट निकालने के लिए दोनों रोटेशन कैसे करते हैं हम? सेम, या तो क्लॉकवाइज या तो मैं एंटी क्लॉकवाइज गया, यहाँ से तो क्या पड़ा? 3, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज गया तो क्या पड़ रहा है? पहला 3। ये दोनों अपोजिट होंगे कि नहीं? तो बस पूरा लिखने की जरूरत है, इसी पे देख के यहाँ से टिक कर दो। ठीक है? समझ आया कि नहीं आया सबको? आवाज शुरू करवा रही है, बढ़े आगे। इसका जवाब दो अगर आप बाकी गाइस समझ गए तो। क्या सिंगल कॉमन है? क्या डबल कॉमन है? तो अपोजिट बना सकते हो, और क्या टिक करोगे? खत्म बात। नहीं होगा कि नहीं? अगर सीएन नहीं होता तो फिर 12 पे टिक करते, है ना? बढ़िया। चालू बंद, बंद करना है, बंद करना है पता। वो एसी देकर, हाँ बी का क्या हो गया? एस। सर सिंगल कॉमन है, सिंगल कॉमन है जे। अब जे से अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज गया तो पहले पड़ा बी, और यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज गया तो पहले पड़ा एस, तो बी का अपोजिट एस और यू का अपोजिट आई। कोई दिक्कत? क्लियर? अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, हम जे को पकड़ लेंगे पहले, फिर हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे जे आई बी, फिर यहाँ से भी जे को पकड़ेंगे क्लॉकवाइज घुमा देंगे यू एस। कितना समय लगा दिया? लगा दिया ना? अच्छा जे का अपोजिट क्या होगा? बताइए, कुछ भी हो सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। दिख नहीं रहा, कहाँ से बता दूं क्या होगा? ठीक है ना? कोई समस्या इसमें? कितना? 6 का अपोजिट पूछा, नहीं बताओ। 3। सिंगल कॉमन क्या हो गया? 4 के एंटी क्लॉकवाइज पहले 6 आया, 4 के एंटी क्लॉकवाइज 3 आया, 6 और 3 अपोजिट हो गया ना? 6 मिनट कर दो पक्का। अब थोड़ा पैटर्न चेंज करना, आप एक बहुत अच्छी चीज सीखोगे। चलो पहले आपको जितना आता है मुझे उतना बताओ। बीटेक कर दो। अच्छा, डाइन का कोई भी प्रश्न आता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? अपोजिट निकालते हैं। सिंगल कॉमन या डबल कॉमन? सिंगल कॉमन। 2 5 1 क्लॉकवाइज घुमा दिया, इसको घुमा दो क्लॉकवाइज। 2 3 4, 1 का अपोजिट 4, 5 का 3, 2 का 6, ये सबके अपोजिट निकला है। अब मुझे बताओ, कोई भी बंद पासा है तो क्या उसकी विपरीत सतह कभी एक साथ दिख सकती है, कभी एक साथ छुप सकती है? बताया था दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। तो यहां पर देखिएगा आप, जैसे 2 और 6, ये एक पासे की 2 आकृति दी गई है, इनमें से तीसरी आकृति चुनना है हमें। इनमें से कौन सी हो सकती है? इसकी तीसरी आकृति कौन सी हो सकती है? इसी पासे की, एक ही पासा है, उसकी 2 आकृतियां दी हैं, तीसरी आकृति चुनिए, इनमें से कौन सी हो सकती है? ऐसा पूछा। तो सुन लो भाई, ठीक है, ये 2 और 6, ये इसकी आकृति तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सर अगर 6 आए तो 2 को नीचे होना चाहिए था, क्योंकि इस डाइस के अकॉर्डिंग 2 का अपोजिट है 6, और अपोजिट कभी एक साथ दिख नहीं सकता। इन द सिचुएशन ये भी इसकी आकृति नहीं हो सकती। अब बच गया सर ये, इसमें देखो 62 53 14, क्या 62 53 14 दिख रहा है? 62 53 14 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अब ए और डी में से एक आंसर है। अब सुनिएगा ध्यान से, सर यहां पर हमने अपोजिट निकाले और अपोजिट से 2 ही ऑप्शन कैंसिल हो पाए। हालांकि आपके एग्जाम में जो प्रश्न आता है इसका, उससे अपोजिट से ही 3 कैंसिल हो जाते हैं, एक बच जाता है और आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, लेकिन उसके आगे की भी चीजें होती हैं। उसके आगे की चीज क्या आप समझिए। अगर मान लीजिए आपने अपोजिट निकाले और अपोजिट से 3 ऑप्शन नहीं कटे, 2 नहीं कटे, 2 बच गया, एक भी नहीं कटता कई बार, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर आपको लगाना पड़ेगा यहाँ रोटेशन, जिससे डाइस बनता है। अब ये रोटेशन क्या होता है समझिएगा, हिंदी में बोलते हैं कैसे घूमता है डाइस, घूमना डाइस घूमता कैसे, कैसे बनता है डाइस, देखिएगा। ये तो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन फिगर है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, जब मैं 3 4 से आगे बढ़ता हूँ। अच्छा रोटेशन हमेशा किसमें देखोगे? 3 समीप की सतहों में। ये 3 समीप की सतह है, रोटेशन हमेशा चेक होता है 3 एडजेसेंट सरफेसेस में। जो 3 समीप की सतह होती है ना, उनमें अब तो रोटेशन चेक होगा। अब तो दिखता नहीं है, जो दिख रहा है उसमें रोटेशन चेक होता है। अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ, जैसे मैं 3 से स्टार्ट करूँ, 3 से 4 जाऊँ और आगे बढ़ूँ 2 तक, तो मुझे कैसे जाना पड़ रहा है? क्लॉकवाइज। मतलब 3 4 से क्या आएगा? जब मैं 3 4 से आगे जाऊंगा, मतलब 3 से 4 पे जाऊंगा, 4 से आगे जाऊंगा, जब भी मैं इस पासे में, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी इस पासे में जो पासा यहाँ दिया हुआ है, मैं 3 से 4 क्लॉकवाइज जाऊंगा आगे की ओर, तो हमेशा मुझे क्या मिलेगा? 2। क्या मिलेगा हमेशा? अब तुम इस पासे को कैसे भी घुमा लो, जब भी आप 3 से 4 क्लॉकवाइज आगे जाओगे तो तीसरी सतह पे 2 ही मिलेगा। कितना भी घुमा लो इसको, रोटेशन कभी नहीं बदलेगा। है ना? पट्टी करके देखना, ठीक है? 3 4 2। अब यहाँ सुनिए मेरी बात, और यहाँ भी देखो 1 2 से आगे क्या मिलेगा मुझे? 5। जब मैं 1 2 से क्लॉकवाइज जाऊंगा, 1 2 से कैसे जाऊंगा? क्लॉकवाइज, तो क्या मिलेगा मुझे? 5। तो यहाँ देखो 1
इसकी आकृति बन ही नहीं सकती। प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं मेरे को। रोटेशन समझ में आया मैंने क्या कहा? अगर सेम रोटेशन है दो अंकों का, यानी यहाँ पे एक तो कॉमन था, अब इन दोनों का सेम रोटेशन है क्लॉकवाइज 5 मिल रहा है, तो यहाँ पे एक तो क्लॉकवाइज का मिलना था 5। सेम रोटेशन में सेम अंक मिलना चाहिए, और अगर रोटेशन अपोजिट होगा तो क्या मिलना चाहिए? अपोजिट। ठीक है, तो ये नहीं होगी, इसकी आकृति ये होगी। अब इसका रोटेशन चेक करवा देता हूँ। यानी 3 से 4 कैसे जाना पड़ रहा है मुझे? क्लॉकवाइज। और आगे जाओ किसी कौन सी मिल रही है? 2। अब लेकिन यहाँ पे जब मैं 3 से स्टार्ट हुआ 4 पे जाने के लिए, तो मुझे कैसे जाना पड़ा? एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या जाना पड़ा मुझे? एंटी। मुझे क्या मिल रहा है? और यहाँ क्लॉकवाइज में क्या मिल रहा था? तो 2 का क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए, होना चाहिए। चेक करो 2 का अपोजिट चाहिए, मतलब ये इसकी आकृति। अब देखो यहाँ प्रूव करते हैं इस बात को। ये 2 है, ये 1 है, ये 5 है, ये दिया। अच्छा, 2 का पॉइंट दे दिया आपको 6, 5 का पॉइंट दे दिया 3, और 1 का पॉइंट 4। अब आप यहीं से चेक कर लो। जैसे मैं 3 समीप की सतह लेता हूँ, जैसे मैं 1 से चलता हूँ, 1 से 2 में क्लॉकवाइज गया तो समीप की सतह कैसी मिल रही है? 3 से सतह 5। अब यहीं मैं 1 से 2 एंटी क्लॉकवाइज चला रहा हूँ, समीप की सतह क्या मिल रही है? तो क्या 5 और 3 पॉइंट होना चाहिए? ये है, देखो ये क्लॉकवाइज था, ये पूरी 2 नंबर से एंटी क्लॉकवाइज था, तो ये पॉइंट हो गए दोनों, है ना? तो रोटेशन से ही डाइस बनता है, ये रोटेशन में सीख रहा है। अच्छा चलो, ये आकृति नहीं बन सकती घर से, ये वाली, ये जो अपना अपोजिट आया है, जैसे ये आकृति नहीं बन सकती घर से। आप बता दो कैसे बन सकती है? बना के दिखा दो। ऐसा आप डाइस बना लो और उसको घुमा के दिखा दो मुझे, ऐसा बता दो कि 1 ऊपर जाए, 2 राइट में जाए, 3 लेफ्ट में जाए। आ ही नहीं पाएगा, थक जाओ घुमा घुमा के, आएगा नहीं। अगर मैं 1 को ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ पहुंच जाएगा, मतलब ऐसी स्थिति बन ही नहीं पाएगी कि 1 ऊपर जाए, 2 राइट में जाए और 3 लेफ्ट में जाए। इसको घुमाने पर ये आकृति बन ही नहीं सकती। ये होता है रोटेशन। आई बात समझ में? आगे बन जाएगा आप आखिरी वाला, 4 ऊपर जाए, 3 राइट में, 6 लेफ्ट में। इसको डाइस बनाता है ये पास से डाइस बना लोगे? नहीं बना पाओगे। एक पेज मुझे दो, एक मिनट में आपको प्रूव करके दिखाता हूँ पूरा। ब्लैंक पेज दे दो, ब्लैंक पेज बस, बिना लाइन वाला हो तो और भी अच्छा। हाँ चलो, लाइन वाला ठीक है। बस मुझे 1 मिनट का टाइम दो, मैं आपको डाइस बना के दिखाता हूँ। ये डाइस मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है? देखा डाइस फॉर्म में, तो ऐसा गड़बड़ हो गया। चलिए ठीक है, एक साइड थोड़ा बड़ा है, कर देते हैं इसको इक्वल। हाँ ठीक है, चलिए ये फाइनली वी हैव डाइस लाइक दैट, ऐसा। और इसमें हम लिख देते हैं ये अंक, जो भी अंक यहाँ लिखे हुए हैं वो लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर 2 सबसे ऊपर ले लेते हैं अपन, यहाँ 2 लिख देता हूँ, लिख देता हूँ। ये 2 मैंने सबसे ऊपर ले लिया, 2 के नीचे मुझे क्या लेना है? 6, तो यहाँ पर मैं 6 लिख देता हूँ। और 2 के साइड में मुझे क्या लेना है? यहाँ 1 और यहाँ लेना है 5, यहाँ 5 लिख देता हूँ, यहाँ 1 लिख देता हूँ, और 5 के ऊपर क्या लेना है? 3, तो यहाँ बचा हमारा 4। दो के विपरीत 6 लिया हमने, 5 के विपरीत सही है ना भाई? 2 का अपोजिट 6 है, 5 का 3 है, 1 का 4 है, ठीक है? ये ऊपर 2 ले लिया, इधर 1 ले लिया, इधर 5 ले लिया, इधर 4 ले लिया, इधर 6 ले लिया, इधर 3 ले लिया। चलो अब ये आकृति देखो, चलो आगे से पढ़ोगे, पढ़ो इसको। पहले ये आकृति ऐसे पढ़ करो कि 2 ऊपर है, 2 ऊपर है, इधर लेफ्ट वाले पेज पर 1 दिखे मुझे, कहाँ 1? हाँ तो ऐसे घुमाओ, ऊपर 2 ऊपर रखो, हाँ क्या दिखना चाहिए? 2 1 5 दिख रहा है? नहीं उधर घुमाओ, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। 2 ऊपर दिख रहा है, 1 लेफ्ट में दिख रहा है, 5 राइट में दिख रहा है, और 2 के नीचे देखो 6 है, 4 के अपने 1 है, और 5 का 3 है। सेम टू सेम आकृति है। अब इस आकृति को मुझे ऐसे रख के दिखाओ कि 1 ऊपर रहे, 2 राइट में जाए और 3 लेफ्ट में जाए। नहीं आ रहा? क्यों? आ दिया? 2 को ऊपर, मतलब 1 ऊपर रहे, 2 राइट में जाए और 3 लेफ्ट में जाए। हाँ 3 राइट में आ रहा होगा। अच्छा ऐसा रख के दिखाओ कि 4 ऊपर जाए और 3 राइट में, 4 को ऊपर ले लो, 3 को राइट में ले लो, राइट में, हाँ 4 को ऊपर ले लो, राइट में 3, तो लेफ्ट में 6 आ गया, देखो आ गया। चल मतलब यही आकृति, ये इसकी आकृति है, ये नहीं हो सकती। समझ में आई बात? ये होता है रोटेशन। ठीक है, अब घर पे बाकी लोग एक्सपेरिमेंट कर लेना। अब ये सब एक्सपेरिमेंट पहले कर चुका हो तो आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप रोटेशन चेक करो। मैं तो बोल रहा हूँ, अगर 3 समीप की सतहों पर 2 अंक कॉमन है तो किसी भी एक अंक से चालू हो जाओ, रोटेशन चेक करो। अगर सेम रोटेशन होगा, जैसे 1 2
और यहाँ क्या आ रहा है 5, तो यहाँ भी 1 2 से क्या आना चाहिए था 5, तब ये इसकी आकृति होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए सर यहाँ 3 4 से क्लॉकवाइज है तो 2 मिला, लेकिन सर यहाँ 3 4 से एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है। सर 3 से 4 में आगे जा रहा हूँ 3 दिखने वाली सतहों में, तो 3 4 कैसे जाना पड़ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ क्या मिल रहा है और यहाँ क्या मिला था। अब ये क्लॉकवाइज और ये, तो ये दोनों अच्छा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है अपोजिट, तो ये दोनों क्या होना चाहिए अपोजिट है क्या है, तो इसी की आकृति है। सेम रोटेशन में सेम सतह मिलेगी और अपोजिट रोटेशन में अपोजिट सतह मिलेगी, किसमें 3 दिखने वाली सतहों में, ना दिखने वाले को पता ही नहीं अपन। चलिए वन मोर क्वेश्चन भी है, रोटेशन समझ लो तो डायरेक्ट समझ गया पूरा, बहुत इजी जवाब आ जाएगा। सबसे पहले क्या करें अपोजिट निकाल लो, सी डी बी सी ए ई, जो बच गया वो ये ए टू बाय डिफॉल्ट लेटर्स में मानते हैं। चल अब पहली बात, दो विपरीत सतह एक साथ दिख नहीं सकती, एक साथ छुप नहीं सकती, तो ना हो यहाँ पर एफ और सी साथ में दिख रहा है, ये इसकी आकृति नहीं होगी, यहाँ पर ए डी साथ में दिख रहा है इसकी आकृति नहीं होगी, यहाँ पर बी साथ में दिख रहा है इसकी आकृति नहीं होगी, आंसर हो गया डी। और आपको ऐसा ही प्रश्न आता है रोटेशन वाला आते ही नहीं, लेकिन आपको रोटेशन आना चाहिए। मैं चाहता हूँ एग्जाम रोटेशन आए, अरे तो बहुत से लोगों से नहीं बनेगा ना, अपना तो समझो ना इस बात नहीं पड़े क्या। हाँ अनफोल्डिंग वाला वो तो बहुत इजी होते आएंगे, उसमें भी आएंगे, सब पे आएंगे, पूरा डायरी इजी है, कठिन कुछ भी नहीं है, बस समझ आ गया तो। अच्छा अब मुझे बताओ सर क्या इसमें हम रोटेशन चेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो भाई। देखो सीडी से क्लॉकवाइज गया तो क्या आया और सीडी से एंटी क्लॉकवाइज गया तो क्या आया ई, तो ई और बी क्या होना चाहिए, तो देख लो। तो डाइस में ऐसे कोई भी लेटर कोई भी अंक नहीं रख दिया जाता, पूरा रोटेशन से बनता है डाइस, बुक्स में लेवल देते हैं। अच्छा बुक्स में आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, देखिए जैसे एक डाइस दे देगा आपको क्या 1 2 3, एक बार इसी की आकृति दे देगा, इसी की एक बार आकृति देगा 1 2 4, तो मुझे बताओ क्या इस डाइस को मैं जीवन में कभी ऐसा घुमा सकता हूं कि 1 2 यही रहे और यहां पर 4 रह जाए, ऐसा हो सकता है कभी, ये हो ही नहीं सकता कभी, लेकिन ऐसी आकृति देखने को मिल जाएगी आपको। हाँ एक्चुअली में होता क्या है, ये 2 यहां होना चाहिए और 4 यहां होना चाहिए, अब ये सही आकृति ये बन सकती है, इसको ऐसा घुमा दे तो ये वाली चीज यहां आ जाएगी, तभी तो हम बोलते हैं इसका अपोजिट ये 2 कॉमन है। तो ठीक है चलो फटाफट 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। एक 5 एक ही यदि 2 से अधिक आकृति दे, 2 में कुछ भी नहीं था, तो 2 से अधिक आकृति तो 3 4 5 ऐसी आकृति देकर क्या करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना, एक ही 5 की आकृति एक नहीं करेंगे, बताओ एक ही 5 की है तो सिंगल कॉमन डबल कॉमन क्लिक लगा दो, आंसर तीन 2 लगा दो, एक ही 5 की तो है अपोजिट थोड़ी बन जाएंगे। क्या पूछा है पीले का अपोजिट, पीला कहां है भैया ये रहा, अब पीले के साथ क्या है ब्लू ऑरेंज, पीले के साथ क्या ब्लू ऑरेंज, ब्लू ऑरेंज कॉमन पीले का अपोजिट टॉयलेट करो, डबल कॉमन लगा दिया अपन। बताओ अब तुम 4 का 40 आकृति बना के देखो हमें क्या फर्क पड़ रहा है, अपोजिट टॉयलेट जाएगा, एक ही 5 की है ना, एक ही 5 की सारी आकृतियां, तो या तुम सिंगल कॉमन लगा लेंगे या डबल। सर अगर सिंगल कॉमन से करते तो भी रहता, जिसमें सिंगल कॉमन लगा तो कितनी भी दो में सिंगल कॉमन कैसे दिख रहा है बताओ, किसमें इसमें क्या है 2 कॉमन है इसमें, तो रेड और येलो सिंगल कॉमन बोल रहा हूं, सिंगल कॉमन देखो इसमें, इसमें है क्या नहीं है, इसमें है क्या, इसमें डबल हो गया तो इसमें है सर सिंगल कॉमन, इसमें देखो ब्लू कॉमन है, चलो ब्लू से क्लॉकवाइज मारो, ब्लू के बाद वॉयलेट, वॉयलेट के बाद ऑरेंज, वहां से ब्लू पकड़ो क्लॉकवाइज मारो, ब्लू के बाद येलो, येलो के बाद रेड। अब मुझसे क्या पूछा था येलो का अपोजिट, कितनी भी क्वेश्चन निकाल लो यही आएगा, अपोजिट कभी नहीं बदलता, एक पास की कितनी भी आकृति आपको बना के दे दी। तो लेकिन आपने डबल कॉमन क्यों लगाई, सिंगल क्यों लगाई, अरे भैया मुझे सबसे पहले डबल लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए पटाख से आंसर आ जाएगा, मुझे बड़े से चेक नहीं करना पड़ेगा। अब मैं येलो पूछा तो मैं क्या देखता हूं, आप ही लोग ध्यान से सुनो, मैं देखता हूं येलो है कहां, ढूंढता हूं उसको पहले, ये रहा येलो, अब मैं चेक करता हूं येलो के साथ क्या है, येलो के साथ ब्लू ऑरेंज, कहीं ब्लू ऑरेंज देखने को मिल रहा है क्या, सब मिल रहा है ये रहा। अब जब 2 सतह कॉमन हो गई तो तीसरी सतह तो अपोजिट होनी है ना, है ना भाई बात समझ, चलिए देखते हैं आंसर इसका स्टार, बहुत बढ़िया। परसेंटेज का परसेंटेज कहां है, इसके साथ क्या डॉलर प्लस, डॉलर प्लस कहां है ये रहा, स्टार का हो गया परसेंटेज, परसेंटेज का हो गया स्टार, हो गया कि नहीं। अब तुम सिंगल कॉमन लगा लो तो भी यही आएगा, तो हिसाब किए कितनी जल्दी आंसर करना है, तो पहले डबल कॉमन ही ढूंढा करो, नहीं मिलेगा तो सिंगल कॉमन पे जाओ, और डबल कॉमन ढूंढने का तरीका क्या है, जिसका अपोजिट पूछा है उसके साथ जो डबल है उनको ढूंढो, वो कहां है। जैसे मुझसे पूछा था परसेंटेज का, तो मैंने डॉलर प्लस का, डॉलर प्लस कहां है, ये डॉलर प्लस मिल गया, तो ये अपोजिट हो गया। ठीक है रोटेशन समझ नहीं आएगा, कल बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो कल पक्का आ जाएगा, टेंशन मत लो, कल रोटेशन में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।